अच्छा ये लीवर रीजनरेट कैसे कर जाता है? ये तुम ही लोग मेरे को बता सकते हो। मतलब अगर हम लोग पूरे लीवर का, जैसे मान लो कि एक इंसान के अंदर इतना बड़ा लीवर है, अगर हम लोग इतना छोड़ेंगे तो ये, अगर इतना छोटा सा लीवर छोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा वापस ऐसे है? ये मेरे को बता दो, काम आएगा ना फ्यूचर के लिए। यस, हम पैसा नहीं लेंगे, हम तो ये सोच रहे हैं कि कभी डोनेट वोनेट करना पड़े। हाँ, लीवर तो रीजनरेट करता है सारे बच्चे। तो सेल साइकिल होती है, सेल डिवीजन, और दूसरों में नहीं हो पाती है? अच्छा एक बच्चा कह रहा है अभी नहीं पता है। हाँ, अच्छा मान लो कि हमारे हाथ में कट लग गया, तो वहां पर तो सेल्स चले गए, दूर दूर हो गए, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे या फिर जो भी सेल्स वापस जुड़ेंगे, तो वहां पर भी तो जनरेट हो रहे हैं। हाँ, कभी सोचा नहीं तुमने? मेरे को डाउट आया, तुम बताओ भाई, तुम लोग तो बायो वाले स्टूडेंट हो। हाँ, मतलब अगर मान लो कि हाथ में कट लग गया तो वहां पर भी तो सेल आते हैं ना भाई। जब मान लो स्किन छिल करके उतर ही गई, तो फिर वहां पे क्लॉटिंग होती है, फिर नीचे से सेल तो आ तो रहा है दोबारा। हाँ, तो सिर्फ लीवर को ही क्यों कह रहे हैं? हाँ, ठीक है। दोनों अलग चीज है। अच्छा, प्लाज्मा होता है। अच्छा लगा रहे दिमाग। दो कौड़ी का मैंने डाउट पूछा, ये नहीं कह रहे सर दो कौड़ी के डाउट हमसे मत, जैसे तुम दो कौड़ी का मेरे से डाउट पूछते हो तो मैं तुम्हें डांटता हूं, तुम मेरे को डांट क्यों नहीं रहे हो? अबे यार, ऐसे तो तुम्हें मैं बहका करके कुछ और बना दूंगा। डांटा करो सर, ये फालतू के ना बायो के सवाल हमसे मत पूछा करो। हाँ, यस, रीजन दे रहे हैं। अबे तेरे को लगता है कि मैं तेरे माइटोसिस और ये जो भी तू बोल रहा है मैं समझ पाऊंगा? कोलेजन फाइबर बन रहा है ये। एक तो देखो हमारे बच्चे, ये भी नहीं है कि भाई साहब एक बराबर जवाब दे रहे हो। हाँ, एक क्लॉटिंग कह रहा है, ठीक है, एक माइटोसिस कह रहा है, एक ग्रोथ ऑफ सेल कह रहा है। हाँ, एक फैट लीवर आ गया, फैट लीवर। हाथ छिला है, यहाँ पे लीवर निकल आया फैट वाला। यस, एक तो तुम रंग बिरंगे जवाब दे रहे हो, ठीक है। हाँ, ये बात सही है। एक बच्चा कह रहा है अपने काम से मतलब रखो। ये सही है। यस, एक कह रहा आउट ऑफ सिलेबस है। इतने बच्चे जवाब कैसे दे रहे? हाँ, चलिए ठीक है, मतलब होता होगा कुछ। बस ये मेरे को आखिरी में कभी बता देना जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अभी तो मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगा भी नहीं, ठीक है। पता लगे पुड़िया वाला डॉक्टर बने तू बाद में, है ना? तो जब तेरा सिलेक्शन हो जाए अच्छे कॉलेज में, तब मेरे को बताना कि भाई लीवर क्या हम छोटा सा भी रखेंगे तो वापस स्टारफिश जैसे होती है, सुनने में आता है कि ये स्टारफिश है, ठीक है। स्टारफिश को ऐसे काट दोगे तो वो वापस रीजनरेट कर जाती है। हाइड्रा प्लांट हमें पढ़ाया गया था, हाइड्रा प्लांट होता है, ठीक है, उसके अंदर टेंटिकल्स होते हैं। इस प्रकार से हाइड्रा प्लांट भी काट दोगे तो भाई साहब वो भी रीजनरेट कर जाता है। हाँ, तो मेरे को ये बताना कि छोटा सा भी अगर हम रखेंगे तो क्या उससे काम चल जाएगा? ये बस बता दीजिएगा। हाँ, वेरी गुड। तो आप लोगों को मैंने एक होमवर्क और दिया है, ठीक है। ये हमारा थोड़ा पर्सनल डाउट था। यस, बायो इसीलिए खराब थी क्योंकि मैं वर्ड माइटोकॉन्डेरिया, हाँ माइटोकॉन्डेरिया, परमासियम, अमोइबा, चमलियन, फ्रूग, मैं ऐसे बोल बोल के क्लास में मजाक बनाता था। और फिर हुआ क्या कि भाई साहब एग्जाम में मेरे को फ्रूग की स्पेलिंग ही नहीं याद आ रही। मैं कह अरे फ्रूग में डबल ओ आता या यू आता? तो मैं दोस्त को कह रहा भाई फ्रूग की स्पेलिंग क्या है? वो पी से बता रहा, वो और गधा। तो बायो में मैं फेल हो गया, PHAL, फेल, ठीक है। तो उस दिन मेरे को लगा कि भाई साहब बायो तो नहीं कर सकता मैं। हाँ, अब मैं अपने दोस्तों से जब पूछता था वो सिखाते भी ऐसे थे, वो कहते थे कि भाई तेरे को याद नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो ट्रिक्स बनाते थे, निमोनिक्स जिनको आप लोग कहते हैं। मेरे दोस्तों ने ऐसी निमोनिक्स सिखाई थी मुझे, जिससे स्पेलिंग में ही कंफ्यूजन होने लग गई। याद तो हो गया था, मजेदार लग रहा था, लेकिन निमोनिक्स में स्पेलिंग की बहुत गलतियां हो रही थी। लेकिन ठीक है, फिर बाद में मेरे को ये पता लग गया है, ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम सारी शरीर से निकल ही जाती है, एनुस है। यस